बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदी में पैदा फरमाया और हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और सरफराजी से मालामाल फरमाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसाना आलम, और हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी मैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की एक और नई किताब के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि शेखुल इस्लाम की तमाम किताबों का एक एक करके आपकी खिदमत में तारुफ पेश किया जाए, ताकि आप जान सकें कि शेखुल इस्लाम ने अल्लाह की मदद और नुसरत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपां लुत्फ़ व करम के सदक़े से इस्लाम की कितनी खिदमत सर अंजाम दी है। आज मैं हज़रत ईसा की क़यामत से पहले दुनिया में दोबारा आमद पर लिखी गई शेखुल इस्लाम की 40 उम्दतुस सफ़ा फ़ी नज़ूलिल मसीह इब्न मरियम मिनस्समा का मुख्तसर तारुफ पेश करूँगी, ताकि सही अहदीस की रोशनी में आप जान सकें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। अलबय्यिनात के सिलसिले की ये किताब सिर्फ 101 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो कि पहली मरतबा 2019 में शाया हुई। इस किताब में शेखुल इस्लाम ने 10 उन्वानात कायम करके इस पर गुफ्तगू फरमाई और अहदीस लेकर आए हैं। इस किताब का पहला उन्वान यह है कि नुज़ूल मसीह इब्न मरियम से कबल क़यामत वक़ू पज़ीर नहीं होगी। इस उन्वान के तहत 5 अहदीस जिक्र की गई हैं, जिनसे साबित होता है कि हज़रत ईसा क़यामत के वाक़या होने से पहले ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक दुनिया में ईसा इब्न मरियम एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से ना तशरीफ़ ले आए, उस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी। फिर हज़रत अबू हुज़ैफ़ा की हदीस में, जिसमें सहाबा एक मजलिस में क़यामत के वाक़या होने के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक तुम ये 10 अलामात ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 10 अलामात बयान फरमाई, जिनमें से एक अलामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल यानी दुनिया में तशरीफ़ लाने से मुतल्लिक है। एक रवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से फरमाया, ईसा को मौत नहीं आई और वो क़यामत से कबल तुम्हारी तरफ ज़रूर वापस तशरीफ़ लाएंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, किताब के दूसरे बाब में शेखुल इस्लाम इन अहदीस को लाए हैं, जिनमें मज़कूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ़ लाएंगे। अहदीस मुबारका की रोशनी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल दमिश्क के मशरकी जानब सफ़ेद मीनार के पास होगा। हज़रत नवास बिन समान की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के अहवाल बयान फरमा कर कहा कि अभी ये इस किस्म के हाल में होगा कि अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम को भेज देगा। वो दमिश्क के मशरकी जानब सफ़ेद मीनार के पास आसमान से उतरेंगे। उस वक्त वो हल्के जर्द रंग की 2 चादरों में मबलूस होंगे और अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे होंगे। एक और रवायत में है कि ईसा इब्न मरियम फजर के वक्त नाजिल होंगे। किताब के तीसरे बाब में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर इमाम महदी की इमामत में नमाज अदा फरमाएंगे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले की बिशारत दी और उसे अबू हुरैरा ने रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का उस वक्त खुशी का क्या आलम होगा जब तुम्हारे दरमियान ईसा इब्न मरियम तशरीफ़ लाएंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। एक और रवायत में है कि इमाम महदी उनसे कहेंगे कि या रूहल्लाह, आगे आकर नमाज पढ़ाइए। वो फरमाएंगे कि इस उम्मत के बाज़ लोग बाज़ पर अमीर हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, किताब के चौथे बाब में ये बयान किया गया है कि मसीह इब्न मरियम आदिल हुक्मरान के तौर पर आसमान से उतरेंगे। इस सिलसिले में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा मेरी उम्मत में एक आदिल हुक्मरान
ہوں گے، सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, आपस की दुश्मनियां ख़त्म करवाएंगे और हसद और बुग़्ज़ को ख़त्म कर देंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, यही नहीं बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरने के बाद ज़मीन पर शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अहकाम नाफिज फरमाएंगे। वो लोगों में इस कदर माल और दौलत तकसीम करेंगे कि बिल आखिर कोई भी माल को लेने वाला ना होगा। वो खिराज लेना बंद कर देंगे और रूहा के मकाम पर भी क़याम करेंगे और यहीं से हज या उम्रा या दोनों के अहराम बांध कर रवाना होंगे। एक और हदीस जो हजरत अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल से मरवी है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल हो जाएंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हुए मेरी शरीयत पर कारबंद होंगे। वो एक हदायत याफ्ता इमाम और आदिल हुक्मरान होंगे और वह दज्जाल को कत्ल करेंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, शेखुल इस्लाम ने किताब के अगले बाब में इस बात को बयान किया है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम और दज्जाल के ज़ाहिर होने का एक ही वक्त होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर की हदीस में है कि दज्जाल 40 दिन तक ज़मीन पर ठहरेगा, जिनमें वो हरमैन शरीफैन और बैतुल मक़दिस के अलावा हर जगह वारद होगा। फिर अल्लाह ताला उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हलाक कर देंगे। उनका हुलिया हज़रत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी से मिलता होगा। फिर लोग 7 साल इस तरह अमन से रहेंगे कि कोई भी दो अफराद के दरमियान अदावत न होगी। अगले बाब में बयान किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन यानी दज्जाल हज़रत ईसा को देखते ही इस तरह पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम इसे छोड़ भी दे तब भी वो घुल घुल कर हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसे हज़रत ईसा के हाथों कत्ल करवाएगा और वो अपने नेज़े पर उसका खून दिखाएंगे। फिर एक और हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने मरियम दज्जाल को बाबुल लुद पर कत्ल करेंगे। एक और हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम जब तक 30 कज़ाब नाजिल ना होंगे क़यामत ना आएगी। उनमें से आखिरी कज़ाब काना दज्जाल होगा। दज्जाल हरम यानी मक्का, मदीना और बैतुल मक़दिस के अलावा सारी ज़मीन पर मुसल्लत होगा और मोमिनीन बैतुल मुक़द्दस में महसूर कर देगा। जो शख्स परेशानी में मुब्तला होंगे तब उनमें से सुबह के वक्त ईसा इब्ने मरियम तशरीफ लाएंगे। उनके जरिए से अल्लाह ताला दज्जाल और उनके लश्करों को हलाक कर देगा। एक और हदीस में दज्जाल का तस्करा फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे और मुसलमानों की इमामत फरमाएंगे, यानी नमाज फजर के अलावा जिसकी इमामत इमाम महदी फरमाएंगे। वो रुकू से सर उठाकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद अर्ज करेंगे, अल्लाह ताला दज्जाल को हलाक फरमा दे और मोमिनीन को गालिब कर दे। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल को कत्ल करने की कुदरत सवाए ईसा इब्ने मरियम के किसी और को नहीं दी गई। मोहतरम नाजरीन व सामीन, अब सवाल यह है कि खुद हज़रत ईसा इब्ने मरियम की ज़मीन में क़याम और हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी। इस बात का जवाब शेखुल इस्लाम ने इस बाब में दिया है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और 40 साल दुनिया में रहेंगे। अपने क़याम के दौरान वो किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। उनकी वफ़ात के बाद लोग हज़रत ईसा की वसीयत के मुताबिक कबीला बनु तमीम के एक शख्स मुक़ाद को अपना जानशीन बनाएंगे। इसकी वफ़ात के बाद लोगों पर 3 साल गुजरने ना पाएंगे कि कुरान मजीद लोगों के सीनों और उनके मुसाहिफ से उठा लिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरों की रवायत में है कि हज़रत ईसा ज़मीन पर नाज़िल होने के बाद निकाह करेंगे, उनकी औलाद भी होगी। वो 45 साल तक दुनिया में रहेंगे, फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी और उन्हें मेरे पास रोज़े में दफन किया जाएगा। मैं और ईसा इब्ने मरियम और अबू बकर और उमर के दरमियान एक ही कब्र से खड़े होंगे। मोहतरम नाजरीन व सामीन,
کتاب کے اگلے باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شخصی اوصاف اور وفات کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یقیناً عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کا رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا، سیدھے لٹکے ہوئے بال ہوں گے، جب وہ اتریں گے تو ان کے بالوں کی نرمی اور ملائمت سے ایسا لگے گا کہ گویا ان کے سر اقدس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اگرچہ اس تک کسی قسم کی تری بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور ریاستی حفاظت کا ٹیکس جو غیر مسلموں سے عسکری خدمات سے استثناء کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے بطور احسان معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح اور دجال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ ان کے زمانے میں اتنا امن ہوگا کہ شیروں کے ساتھ ساتھ اونٹ، گائے کے ساتھ ساتھ چیتے اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیے چریں گے، بچے اور کم عمر لڑکے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، مگر وہ ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عیسیٰ اہل زمین میں جب تک اللہ نے چاہا زندگی گزاریں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر تدفین کریں گے۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ یقیناً میری امت میں نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھو تو علامت پہچان جانا، ان کا قد و قامت درمیانہ اور سرخ اور سفید ہوگا۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام باطل ادیان اور مذاہب کو نست و نابود کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں مسیح اور دجال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال تک رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آپ کے پاس دفن ہونا مرقوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے ہی مرقوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھیوں ابو بکر و عمر کے پاس دفن کیا جائے گا، لہٰذا وہاں چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سے اگلے باب میں شیخ الاسلام نے حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے اقوال درج کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک وہ قیامت کی علامت ہوں گے کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس نشانی سے مراد قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، ابو مالک غفاری، قتادہ نے مذکورہ بالا آیت کے عین اور لام کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول علامت قیامت میں سے ایک علامت اور شروط قیامت میں سے ایک شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے گہوارے اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا اور وہ نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن زاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گہوارے میں تو باتیں کر چکے ہیں اور جب دجال کو قتل کریں گے تو اس وقت بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے اور اس وقت آپ پختہ عمر کے ہوں گے۔ قرآن پاک کی آیت وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا کی تفسیر میں جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا۔ یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ مشہور تابعی حضرت ابو رافع فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھایا گیا تو آپ نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا، پاؤں میں 2 چمڑے کے موزے تھے جو چرہوے پہنتے ہیں اور ایک غلیل تھا جس سے وہ پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ وہ باتیں اور نکات ہیں جو اس خوبصورت کتاب میں بیان کیے گئے ہیں جن کو پڑھ کر نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو ہر بہن بھائی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ کتاب ہر گھر کی الماری اور لائبریری کی زینت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ایک اور کتاب کے متعارف کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔